नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। 15 फरवरी 2003 को दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी हुई थी दोस्तों। ये रॉबरी बेल्जियम में हुई थी, जिसमें पैसे नहीं बल्कि सोना, चांदी और हीरे चुराए गए थे, जिसे चोरों को 10 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। बेल्जियम में डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी मेन फ्लोर के नीचे बेसमेंट के लॉकर रूम में रखी हुई थी, जहां की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट थी। और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी हुई कैसे, वो जानने के लिए हमें 2000 के साल में जाना होगा। चोरी के 3 साल पहले लियोनार्डो बैटलो ने $700 पर मंथ पर डायमंड वर्ल्ड सेंटर में एक ऑफिस रेंट पर लिया था, ताकि वो वहां के एम्प्लॉइज, मैनेजर और बाकी लोगों का भरोसा जीत सके। लियोनार्डो ने 3 साल तक वहां पर एज अ वर्कर काम किया। कुछ समय तक वहां पर टेनेंट यानी कि किराएदार बनने के बाद लियोनार्डो को 24/7 की डायमंड सेंटर एक्सेस की मिल गई, जिसका मतलब है कि लियोनार्डो अब किसी भी समय डायमंड सेंटर से आ जा सकता था, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इसके साथ ही उसे वॉल्ट की एक्सेस की भी मिल गई। अब वो वॉल्ट में भी कभी भी आ जा सकता था, ताकि वो अपनी डायमंड स्टोर कर सके। लेकिन लियोनार्डो का प्लान खुद के डायमंड स्टोर करने का नहीं, बल्कि दूसरों के डायमंड को चुराने का था। डायमंड सेंटर की बिल्डिंग के अंदर कुछ भी कैप्चर या रिकॉर्ड करना बिल्कुल मना था। इसलिए लियोनार्डो ने एक एक्सट्रीम टाइनी मिनी कैमरा पेन अपनी शर्ट में लगा लिया, ताकि किसी को भी पता ना चल सके और वो आसानी से डायमंड सेंटर के अंदर की हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सके। लियोनार्डो ये भी जानता था कि वो इतनी बड़ी चोरी अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने 5 लोगों की एक टीम बनाई। लियोनार्डो दिन भर डायमंड सेंटर के अंदर चीजें रिकॉर्ड करता और उसके बाद अपनी टीम को वो कैप्चर्ड इमेजेस जाके दिखाता, जिससे एक 3D ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और देखते ही देखते लियोनार्डो की टीम ने डायमंड सेंटर की एज इट इज 3D ब्लूप्रिंट का हार्ड कॉपी बना लिया और उसी को देखकर रॉबरी की प्लानिंग करने लगे वो लोग। फरवरी 2003 तक उनका प्लान पूरी तरह से तैयार था और अब समय था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। चोरी से एक दिन पहले लियोनार्डो हमेशा की तरह डायमंड सेंटर जाता है और वहां थर्मल पॉइजन सेंसर, जो कि एक हीट डिटेक्ट करने का सेंसर होता है, उस पर लियोनार्डो ने विमेन हेयर स्प्रे को स्प्रे कर दिया, ताकि वो सेंसर डीएक्टिवेट हो जाए। अगले दिन लियोनार्डो की पूरी टीम इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए तैयार थी। सबसे पहले उन्होंने एक कार रेंट पर ली और वो डायमंड सेंटर पहुंचे, जिसके बाद लियोनार्डो के अलावा बाकी सब एक लैडर की मदद से बैकग्राउंड गार्डन से डायमंड सेंटर की बालकनी पर चढ़े। बालकनी में एक इंफ्रारेड सेंसर था, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक पॉलिएस्टर शील्ड की मदद ली। बालकनी में पहुंचते ही उन्होंने शील्ड को सेंसर पर लगाकर उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो खिड़की की मदद से अंदर घुसते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बेसमेंट के सभी कैमरा पर ब्लैक शॉट चढ़ा दिया। वॉल्ट के डोर पर एक मैग्नेटिक लॉक था, जिसे डील करने के लिए उन्होंने एक एल्यूमिनियम प्लेट, जिस पर हैवी डबल टेप लगा हुआ था, उस एल्यूमिनियम प्लेट की मदद से वॉल्ट के स्क्रू को खोला और उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया। और क्योंकि लियोनार्डो को वॉल्ट के लॉक के बारे में पता था, इसलिए वो इजीली उसे भी खोल लेता है। लॉक खोलने के बाद उस गैंग ने वॉल्ट के अंदर की लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कि सारे सेंसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। उस गैंग ने सारे गोल्ड और डायमंड को बैग्स में भरा और उसे लेकर बालकनी की मदद से ही बाहर आ गए और वहां से फरार भी हो गए। पूरी हाइस्ट के दौरान सबने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने थे, जिसकी वजह से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बाद में अगले दिन लियोनार्डो हमेशा की तरह डायमंड सेंटर आता है और चोरी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है। अरे भाई, जब चोरी उसने की है तो एक्टिंग तो बनती है ना। आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये चोरी की किसने थी। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? वैसे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिले KGF 3 में भी। तो कितने एक्साइटेड हैं आप? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पॉलीकैट स्टूडियोज को। नमस्कार।